whose sum is 27 and product is 182. अब दो नंबर्स हैं, देखिए ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर हमने एक ही वेरिएबल लेना। तो इसके अंदर आपको कह रहे हैं कि सम जो है वो दो नंबर्स का दैट इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. सो लेट द टू नंबर्स आर x and 27 minus x. अब ये दो नंबर्स आपके पास कैसे आए, x और y? अगर हम देखें बेटा कि x प्लस वाई आपके पास 27 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 27 माइनस x आएगी। ठीक है जी, तो एक नंबर क्या आ गया, x आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया, 27 माइनस x आ गया। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इनका प्रोडक्ट कितना है, 182 है, तो x 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के बराबर है। आप इसे रफ में करके देख सकते हैं, आपने दो नंबर्स ले लिए x और y ले लिया, एक को x रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x और उनका प्रोडक्ट लेके आप 182 सॉल्व करेंगे। आगे हो जाएगा क्वेश्चन। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन आप कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट वाला भी देखिए। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कल मैंने आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताए थे, कौन से थे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? कंसेक्यूटिव क्या मतलब क्या होता है बेटा, एक के बाद एक, और इसमें आपको कोई ऑड की बात नहीं करी गई, कोई इवन की बात नहीं की गई। तो आपके पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, एक x होगा, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। सो लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। यहाँ पर आप फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 364 इज माइनस 365 इज माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चन जो वो इजी हो जाए और फिर उसे सॉल्व कीजिए। ये दोनों पार्ट्स के मुझे आंसर्स बताइए। आंसर्स क्या आ रहे हैं, 13 एंड 14 है ना, आगे आपके आगे आंसर्स 13 एंड 14। और इसका आंसर क्या आ रहा है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 13 14 है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Altitude of a right triangle. ये आपके पास एक right triangle है, अब यहाँ पर देखिए जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये आपके पास बेस है, बेस को हम मानते हैं x, तो ऑल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13।
बच्चे देखिए बेस क्या हो गया, x सेंटीमीटर, बेस हमने ले लिया x सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका x माइनस 7, आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो ये x माइनस 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी 13 गिवन है, तो राइट इस ट्राइंगल के अंदर हम कौन सा वाला रूल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC square hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So AC square is equals to AB square plus BC square. 13 square is equals to x square plus x minus 7 whole square. अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। 13 स्क्वायर इज 169, एक्स स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, इसे सॉल्व करना है। ये 2 को आप 0 के अपॉन ले जाके कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इक्वेशन आपके पास रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। जब भी वैल्यू बेटा नेगेटिव में आएगी उसे निग्लेक्ट किया जाएगा। जब भी वैल्यू आपके पास माइनस में आएगी उसे आप निग्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाली को आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, मतलब बेस आपके पास कितना आ गया इसमें 12 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड कितना आ गया आपके पास x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास 7 और ये आपके पास 5, ठीक है जी। कर लिया? रीड कीजिए 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. बच्चे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल की वो कितनी है 3 more than twice the number of articles produced, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। So if the total cost of production on that day was rupees 90, so find the number of articles produced and the cost of each production. सबसे पहले हम इसमें लेते हैं let the number of articles be x. नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हो गए x हो गए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 3 more than twice the number of articles produced, twice the number of articles produced। जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और जितनी एक की कॉस्ट है उन्हें मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है 90 रुपीज। समझ रहे हैं, एक जितने आर्टिकल्स बने हैं और एक कितनी कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करके ही आपको टोटल कॉस्ट पता चलती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी x इंटू 3 + 2x इज इक्वल्स टू 90। ये आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो बने हैं और ये एक आर्टिकल की कॉस्ट की प्रोडक्शन है
टोटल मिलाकर जो आपके पास कॉस्ट आई है वो कितनी है 90। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। करिए जी इसको सॉल्व। x इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास हो गए जी 6 हो गए यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो आपके पास 6 हो गई, और 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 प्लस 12 15। आर्टिकल्स आपके पास 6 हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट आपके पास कितनी है 15 रुपीज़ है, तभी मिलाकर आपके पास 90 रुपीज़ हुआ था। 15 इंटू 6 इज 90। ठीक है जी, चलिए। देखिए जी, अब आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। 2 इंटीजर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। आपने इसमें क्वांटिटी की इक्वेशन फाइंड आउट भी करनी है, बनानी भी है, और मार्बल्स भी फाइंड आउट करने हैं। और इसमें गिवन है कि जॉन के पास x मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो 1 घंटा कम लगेगा पहुंचने में। कल मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी। अगर आप स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्राई करिए तीनों क्वेश्चंस को।